हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आज बेसिक फिजिक्स की। जिनको भी फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स हार्ड लगती है, उनका पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आज हम बेसिक्स को स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं कि बेसिक्स फिजिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर जो आता है वो आता है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज थोड़ा शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूं मैं। दोनों लैंग्वेज के अंदर हमारी क्लासेस चलेगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। तो फिजिकल क्वांटिटी कई टाइप्स की होती है। पहला जो फिजिकल क्वांटिटी का जो टाइप आता है वो आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं वो क्या कितनी होती हैं? 7 होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लो लेंथ है, सबसे पहले क्या आता है? लेंथ आता है। लेंथ ये क्या है? दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसका सबसे पहले तो आप देख लो, लेंथ है सबसे पहले, दूसरे है आपका टाइम, तीसरा है आपका टेम्परेचर, अगला आता है आपका मास। इनकी जो यूनिट है वो भी देख लो साथ साथ। लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मीटर क्या होती है? मीटर। अगला जो आता है वो आता है टाइम, और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अगला है वो मास है, मास को हम डिनोट करते हैं वो है केजी। किलोग्राम है वो आपकी मास की यूनिट होती है। अगला जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी, जो आप बोलते हैं ना करंट, इलेक्ट्रिसिटी। उसका जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर। जो विद्युत धारा है उसको हम एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। अगला आता है आपका ज्योति तीव्रता, जिसको क्या बोलते हैं? लुमेन इंटेंसिटी। उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कैंडेला, जिसको CAD से डिनोट करते हैं। और 7 लास्ट है वो क्या है? मोल ऑफ सब्सटेंस। जो क्या बोलते हैं? जो सब्सटेंस है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल। 7 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। लेंथ का जो मीटर होता है यूनिट, टाइम की सेकंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन, और मास है वो क्या है? किलोग्राम। देखो, अपन कोई भी चीज को, हम वजन को मेजर करते हैं तो अपन किलोग्राम के अंदर करते हैं। इन सभी का क्या कर रखा है इन्होंने? क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो जो लेंथ है वो किसी अन्य अदर से मिलकर नहीं बनी होती, इसलिए इसको फंडामेंटल मेंटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो एक चीज, फोर्स है। फोर्स ये भी एक प्रकार की क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है ma। m यहां पर क्या है? मास है। और a क्या है? एसिलरेशन है। एसिलरेशन है। तो ये क्या है? जो फोर्स है वो दो से मिलकर बना हुआ है। दो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनसे मिलकर बना है। तो जो फोर्स वो क्या है? डिपेंड है इन दोनों के ऊपर, मास और एसिलरेशन के ऊपर। तो ये क्या है? दूसरा टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का, जिनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड जो टाइप होता है वो क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बात करेंगे अब अगले जो टाइप की है उसकी। सेकंड टाइप क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनका कोई फिक्स नहीं है कि कितनी है, कितनी भी हो सकती है, कितनी भी है हम डिराइव कर सकते हैं, तो इनका कोई फिक्स नहीं है। फोर्स मान लो एक, अब इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और भी है वेग, वेलोसिटी, और
यहाँ पर स्पीड होती है। अब इनके अंदर जो वेक्टर स्केलर सभी क्वांटिटी ये भी शामिल होती है, नहीं कि यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी है वही लेंगे अपन। कई टाइप की होती हैं, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये कई टाइप की होती है। वर्क हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगला जो टाइप आता है, 3 टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड टाइप है वो क्या है? सिमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? ये 2 ही टाइप के, इसके जो टाइप है वो क्या है? 2 है, 1 और 2। पहला आता है, उसके अंदर क्या होता है? एक तो प्लेन एंगल होता है, अगला क्या है? सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण, या फिर नॉर्मली कोण बोल दो। इसको क्या बोलते हैं? घन कोण। अब जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। आपने सभी ने पढ़ा होगा, जो एंगल है उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। डिग्री भी होती है, जब भी मान लो 90 अपन लिखेंगे तो उसका आगे डिग्री लगाते हैं, बट जो एकदम ऐसा यूनिट होती है वो होती है रेडियन। बाकी हम नॉर्मली डिग्री यूज करते हैं। अगला आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। SR से अपन इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। इनसे ही मिलकर वो पूरी फिजिक्स बनी हुई है। सबसे पहले इनका ही अपन क्या करते हैं? नॉलेज लेते हैं। 3 टाइप के वो मैंने बता दिए, बाकी की बात करें हम अगली क्लास के अंदर।